विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस पवित्र संदर्भ में दिव्य सानिध्य स्थान पर विराजमान होते हुए हमें और हमारे समस्त भक्तों को अपना मंगलाशीर्वाद प्रदान किए हुए श्रीशैल और उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जी के श्री चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए कल के शुभ मुहूर्त पर काशी पीठ के जगत गुरुत्व प्राप्त करने वाले बहुभाषा विशारद विद्वान डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी आज की धर्म सभा में समस्त शिवाचार्यों के तरफ से अपना धर्म संदेश दिए हुए खड़गिंग जी के वीरभद्र शिवाचार्य स्वामी जी, सोलापुर के सांसद और विश्वाराध्य गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी, इस सभा में उपस्थित यडूर क्षेत्र के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध स्वामी जी, इस सभा में उपस्थित होकर जगत गुरु पंचाचार्यों को एक व्यासपीठ पर देखने की इच्छा व्यक्त किए हुए सम्माननीय गुरु भक्त और ईश्वर भक्त ईश्वरप्पा जी, इस कार्यक्रम को अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किए हुए साहित्य प्रेमी हारकोट स्वामी जी, इस व्यासपीठ पर उपस्थित बी.आर. पाटिल जी, विश्वनाथ चाकोती जी, राजकुमार पाटिल, सोलापुर के पंडित बसवराज शास्त्री, सिद्धय्या स्वामी और भी बहुत सारे भक्तगण हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है। यहाँ उपस्थित भारत के विभिन्न कोने कोने से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, 32-33 साल पहले इसी महापीठ में हमारा पट्टाभिषेक संपन्न हुआ था। उस समय अंगुलियों में गिनने इतना ही भक्त रहे। उस समय ज्यादा से ज्यादा 150 लोग रहे होंगे। उस समय की परिस्थिति ऐसी रही, लेकिन इस समय का इस वैभव को देखने से हमें ऐसा लगता है
इस पीठ के भावी जगतगुरु अत्यंत भाग्यशाली है, ऐसे हमको समझ में आता है। हम लोगों का कार्यक्रम एक दिन में झटपट समाप्त हो गया था। जल्दी जल्दी समाप्त करने की दृष्टि से हुआ था, लेकिन डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी का जो पट्टाभिषेक कल होने वाला है, 6 महीने पहले उद्घोषित हुआ और 41 दिन तक देश के सभी प्रांतीय देश विदेश के भक्तों को, राज्य के लोगों को बुला बुला करके रोज धर्म सभा में 2000-3000 लोगों को लेकर के जो कार्यक्रम हो रहा है, ये होने वाले भावी जगत गुरु का भाग्य है, ऐसा हम समझते हैं। इस धर्म सभा में श्रीशैल जगत गुरु जी और उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जी अपने हृदयपूर्ण आशीर्वाद हमको प्रदान किए हैं। उनका आशीर्वाद हम अत्यंत आदर से स्वीकार करते हैं। उनका आशीर्वाद भक्तों की सदिच्छा गुरु पर सदा रहे, ऐसे मंगलमय कामना हम करते हैं। वैसे तो आगे बहुत कार्यक्रम है। ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे पट्टाभिषेक का संस्कार प्रारंभ होने वाला है। अब सब जोना, सब सोना, सब कब उठना ये समस्या है। फिर भी उज्जैनी जगतगुरु महास्वामी जी का आदेश है, जो उन्होंने समय दिया है ज्योतिष के हिसाब से 5:25 से 6:25, 7:25 के बीच में अंदर ज्ञानपीठ के सिंहासन पर सभी जगतगुरु और शिवाचार भक्तों के उपस्थिति में मस्तकाभिषेक, पट्टबंधन, सुवर्ण किरीट धारण, मंत्रोपदेश, दंडकमंडल प्रदान और नूतन अभिधान का घोषण होने वाला है। इसके अलावा अभी इसी सभा में प्रातः काल में शिवाचार्य जी का जो मस्तकाभिषेक होने वाला है, उस समय आप लोग उठे नहीं करके सभी को उस मस्तकाभिषेक देखने के लिए अभी इसी व्यासपीठ पर कार्यक्रम भी रखा है। इसलिए हमारा आशीर्वचन हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जल्दी ही अवश्य समाप्त करेंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के निकट पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हिंदी में, मराठी में बहुत सुंदर ढंग से अपना संदेश दिया है। हमें बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने कहा, केवल मेरे तरफ से हम पूर्ण महाराष्ट्र राज्य से इस पीठ के लिए जो चाहे वो हम करने के लिए तैयार, ऐसे उन्होंने अपना अभिवचन दिया है। यह भी एक अत्यंत संतोष का विषय है। वैसे तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी हम लोग निमंत्रण दिए थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन कर्नाटक के आने वाले सभी मंत्रियों के तरफ से हमारे ईश्वरप्पा जी उपस्थित है। उज्जैनी जगतगुरु महास्वामी जैसे बोले वैसे उप मुख्यमंत्री रहे, अनेक खाताओं का अनुभव भी उन्होंने किया। लेकिन राजकीय क्षेत्र में रहकर जैसे बोलते हैं वैसे करने वाला हमको एकमेव मंत्री ईश्वरप्पा हमको मिले हैं। किसी कारण उनको जो संकट आया है
काशी विश्वनाथ की कृपा से संकट से वो दूर हो और पुनः समाज में सेवा करने का सौभाग्य ईश्वरप्पा को मिले, ऐसे मंगलमय कामना करते उनको अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस सभा में बहुत से राजकीय भक्तगण बैठे हैं। हर एक राजकीय भक्त को इच्छा रहती हमको बार बार सेवा करने का अवकाश मिलना चाहिए। इसलिए जितने भी अलग अलग पक्ष के राजकीय नेता इस सभा में बैठे हैं, भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं इन लोगों को बार बार सेवा करने का मौका मिले और ये लोग भी परिवार मोह छोड़ करके देश प्रेम करके देश की सेवा करते रहे, ऐसे मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमें बहुत खुशी है, कल से कल तक अर्थात 3 दिन तक यहाँ काशीपीठ में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको सामने देखने वाले 1000, 2000, 5000 लोग होंगे, लेकिन देश विदेश में बैठ करके देखने वाले लाखों लाखों लोगों के लिए अत्यंत श्रद्धा से जो दूरदर्शन और पत्र के माध्यम से सम्माननीय डॉक्टर विजय शंकेश्वर जी दिग्विजय और विजयवाणी के माध्यम से जो सेवा कर रहे हैं, अत्यंत श्लाघनीय है। विजय शंकेश्वर के दिग्विजय चैनल और उनके विजयवाणी पत्रिका के काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे हारकोट के स्वामी जी, उनकी परंपरा तपस्वी परंपरा है। उनके गुरु महाराज बहुत बड़े तपस्वी रहे। उनकी परंपरा में आए हुए हारकोट के चन्नवीर डॉक्टर चन्नवीर शिवाचार्य स्वामी जी हमारे शतमानोत्सव में, गुरुकुल शतमानोत्सव में आकर के उद्घाटन कार्यक्रम किए थे। आज जगत गुरु महास्वामी जी का अमृत महोत्सव का भी उद्घाटन किया है। शायद उनमें मन में रहने वाले जो पंचाचार्यों की जो अटूट श्रद्धा है, भक्तों के प्रेम के कारण उनको बार बार ये संधि मिल रही है, आगे भी मिलता रहे, ऐसे उनको भी हम मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी यदि खासदार नहीं हुए होते, MP नहीं हुए होते, मोदी भी नहीं आते, योगी भी नहीं आते और फडणवीस भी नहीं आ सकते थे। 2020 में जब मोदी जी को यहाँ बुलाने का हमारा संकल्प था, उसको साकार करने में गौड़गांवकर महाराज डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महाराज जी का जो बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम विश्वनाथ से प्रार्थना करते आप हमेशा सांसद बने रहे, ऐसा हम मंगलाशीर्वाद उनको भी प्रदान करते हैं। अभी दोनों जगत गुरु महास्वामी जी अपने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम आप सब लोगों को मंगलाशीर्वाद दिए हैं। इन दोनों जगत गुरु महास्वामी जियों का और जो नहीं आए उन महास्वामी जियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे भक्तों के ऊपर सदैव रहे, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए आगे हमारे इस धर्म सभा में गुरु भक्ति संपन्न मंजुनाथ कुन्नूर साहब इस समय आए हैं। वो भी अत्यंत भक्ति संपन्न है। उनको भी राज्य के क्षेत्र में बार बार सेवा करने का, और राजकुमार पाटिल भी अत्यंत भक्त संपन्न है, सेडम के शासक, उनको भी मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसके बाद हमारे सभी शास्त्रीगण और कम से कम 100 से ज़्यादा शिवाचार्य आए हैं। 101 शिवाचार्य गण 101 कुंभ से हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य जी का मस्तकाभिषेक करने वाले हैं। मंगल स्नान
जैसे शादी में हरिद्रा लेपन करके मंगल स्नान कराते, वैसे पट्टाभिषेक में हमारे सभी शिवाचार, क्योंकि प्रातः काल के कार्यक्रम सबको देखना संभव नहीं है, इसलिए विशेष सबको देखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। ज़्यादा समय तक नहीं कि आधा घंटे में वो कार्यक्रम पूर्ण होगा, उसके बाद सब प्रसाद लेकर के विश्राम कीजिए और प्रातः काल में 3 बजे से पहले उठ करके स्नान करके होने वाले पट्टाभिषेक में सबको भाग लेना है। और पट्टाभिषेक के तुरंत बाद ठीक 8 बजे यहाँ महाराज जी की शोभा यात्रा अड्ड पालकी में संपन्न होगा। उस शोभा यात्रा का उद्घाटन ईश्वरप्पा जी करने वाले हैं। वैसे तो पंचाचार्यों का उत्सव होने वाला था, लेकिन कोयला के कारण, रेल सभी बंद हो जाने के कारण हमारे शाखापुर के सिद्धराम शिवाचार्य स्वामी जी 2000 लोगों को ला करके उत्सव करने वाले थे। एक प्राकृतिक विपत्ति के कारण वो नहीं हो पा रहा है, फिर भी एक महाराज जी का उत्सव संपन्न होगा। उसको चालना देने का सौभाग्य हमारा ईश्वरप्पा को मिला है। उनका संकल्प है 5 आचार्यों के अड्डपालकी देखने की उनकी इच्छा है। विश्वनाथ जल्दी पूरा करे, ऐसे मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। इसके बाद आगे का कार्यक्रम शास्त्री लोग प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರು ಈ ಮೊಬೈಲು ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳು. ಅಲ್ಲೇ ತಗೋ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. हेलो, सभी लोगों को सूचना है, कल दोपहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में और सभी शिवाचार्यों के उपस्थिति में धर्म सभा की 11 बजे प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग उस धर्म सभा में उपस्थित रहे। ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಧರ್ಮಸಭಾ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಆ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शिव पुण्यतिथो अस्मिन् स्कंदगोत्रीय विश्वकर्ण महापीठे ज्ञानसिंहासन महापीठस्य नूतन उत्तराधिकार पट्टाभिषेकाख्ये कर्मणि पूर्वदिन सायं प्रदोषकाले श्रीमज्जगद्गुरु काशी ज्ञानसिंहासनाधीश्वराणां दिव्यचरणसन्निधौ तथा एव श्री उज्जयिनी सद्धर्मसिंहासनाधीश्वराणां दिव्यसन्निधौ तथा एव श्रीशैलसूर्यसिंहासनाधीश्वराणां दिव्यचरणसन्निधौ हरगुरुचरणसन्निधौ व्यावहारिकतान्द्रमाने एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शिवपुण्यतिथौ अस्मिन् पूर्वसन्
मध्ये पूर्व संध्या काले हरिद्रालेपनम नानाविध सुगंध कुंभाभिषेक रुद्राभिषेक अघमर्षण सूक्तादिकादिना अभिषेचनं करिष्ये। गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मुक्तिमूलं गुरोर्कृपा। शरणागत दीनार्थ परित्राणैकहेतवे श्रीरेणुक गणेशाय ज्ञानमुद्राय ते नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादपिण्डकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿರಿ ಬಾಬು, ಇಟ್ಲ ಎನ್ಕರನ್ನ सब लोग बैठिए, सभी लोगों को दिखेगा। ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗೈತೆ। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರ ತಾವು ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು। सब लोग भक्तगण बोलिए हमारे जैसा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕೇ, सब लोग बोलिए सगळे म्हणा ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः ध्यानमूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मुक्तिमूलं गुरोर्कृपा। विश्वेशलिङ्गसम्भूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। ಎಲ್ಲರೂ ఇక్కడ ಬನ್ನಿ, శాస్త్రి గారు వాళ్ళందరూ ఇక్కడ రమ్మని, అక్కడ ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి కనబడతలేదు, వాళ్ళందరూ లేస్తారు మళ్ళీ ఇక్కడ బరండి, ఇక్కడ దయవిಟ್ಟು ఇక్కడ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ। सब लोग बोलिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
शास्त्रोक्तस्य प्रश्नस्य अनर्थछन्दः अहोगले
नमो अस्तमेलदेवाय सहस्राक्षाय मेरुषे नमो दुष्टमहस्ते भगवते धनः नमस्ते अस्त्वायुधाय नाथताय दुष्टमे परिते धर्मनो हेतिरत्मात्रणत्व विश्वदः नमस्ते अस्तु भगवन् विष्णे भराय महादेवाय त्र्यम्बकाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो हिरण्यबाहवे दैरान्ये निजाञ्जपदये नमो नमो वृक्षयभ्यः हरिकेजेभ्यः पदुरापदये नमो नमः तत्पिञ्जराय त्विदेवने पदीनां पदये नमो नमो विराजमाध्याधिनेन्द्राणां पदये नमो नमः हरिकेजायोपवेदिने पुष्ठानां पदये नमो नमो भवत्यहेत्य जगदां पदये नमो पुत्रायादराविने क्षेत्रायां पदये नमो नमः दूताय हन्त्याय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय पदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्त्रये मानिजाय रक्षाणां पदये नमो नमो भुवत्तये मानिवत्तदायोषधीनां पदये नमो नमः वृक्षैर्घोषाय ग्रन्थये पठ्येनां पदये नमो नमः काय भगवते सत्त्वनां पदये नमः महानाय व्याधिनां व्याधिनीनां पदये नमो नमः कलुभाय निषङ्गिने तेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिने श्रीमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्चते स्थायोनां पदये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पदये नमो नमः श्रीकाव्यभ्यादिगागन्धभ्यामष्टदां पदये नमो नमः श्रीमद्भ्यो केवल शिवाचार्य रस्ते आपने को केवल शिवाचार्य लोग ही डालेंगे। अम्मा आप सब लोग व्याधिने नाम पदये नमो नमः कलुभाय निषङ्गिने तेनानां पदये नमो नमो पदये नमो नमो वन्दने परिमुदने स्थायोनां पदये नमो नमो निवेदने परिधरायारण्याणां पदये नमो नमो भोगागोषभ्योपष्टदां पदये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्जलभ्यत्रगन्धानां पदये नमो नमः उष्णीशिरे गिरिजराय कुलुञ्जानां पदये नमो नमः विषमभ्यो वन्धाविभ्यश्चमो नमो नमः आतन्वामेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्चमो नमो नमः स्यभ्यो विद्यभ्यश्चमो नमो नमः नमस्सुमद्भ्यो जाग्रत्यश्चमो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो भावभ्यश्चमो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चमो नमो नमः अश्वेभ्यश्वपतिभ्यश्चमो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च वाय च नमः कवर्धिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधर्मन्य च नमो क्षितिविष्टाय च नमो मीभिष्टमाय च शिवते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षेशे च नमो वृद्धाय च संवृत्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेजाभिराय च नमः शेघ्रियाय च से नमः वर्ण्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमः ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः परजाय च नमो मध्यमाय च प्रगल्भाय च नमो जगन्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः भोग्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च दक्षाय च नमः श्रवाय च प्रमाशेनाय च सुरथाय च नमः शूराय च वृद्धरे च नमः वर्मिणे च वरूधिने
बिल्बिने च वचने च नमः शिवाय च सुदसेनाय च नमो गन्धभ्याय च हरण्याय च नमो विष्णवे च प्रमृषाय च नमो भूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च शुभिमते च नमस्ते शेषवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च पत्याय च नमः कात्याय च नीत्याय च नमः सोत्याय च सरस्याय च नमो नाट्याय च वैशम्पाय च नमः कोप्याय च वत्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो नेत्याय च कप्याय च नमो वाक्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च नमो हस्ते च हमेयसे च नमो वृक्षेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयाभवे च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेभ्याय च शस्त्राय च धैन्याय च नमस्य गत्याय च प्रवास्याय च प्रमत्याय च नमः कुवंशनाय च क्षेमाय च नमः प्रभद्रे च पुलस्त्ये च नमः गोष्ठ्याय च कृत्याय च नमः कल्पाय च केशाय च नमः कात्याय च कवरेश्वराय च नमः दैयाय च रमेश्वराय च नमः पाकं सत्याय च जलस्याय नमः शिष्टाय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लोप्याय च नमः लोप्याय च सोप्याय च नमः पक्काय च पुण्यत्याय च नमः प्रवाहाय च भिघ्नते च नमः आक्षिपते च प्रक्षिपते च नमः वस्तिभूतेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमः विक्षेमकेभ्यो नमः विचिन्मत्येभ्यो नमः आनेहतेभ्यो नमः आमेवत्येभ्यः राधे अङ्गसस्पदे दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माधीनानां तेषां किञ्चनाममुत याते रुद्रशिवा तमः शिवा विश्वाह भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे दयानो जीवसे इमागं रुद्राय तवसे कमर्थिने क्षेत्रीराय पतिं नमस्ते पुष्पते विश्वं पुष्पं ग्रामे अस्मिन् रात्रिं क्षेत्रीराय सम्मनस्मेते अस्तु रक्षा तदा अवतदेव प्रोक्षदा जनशर्मयस्य द्विपदः भक्तभद्रं गुणादरिद्रो रुद्रस्समानान्यन्ते अस्मन्निव भक्तसेनाः अरुणा रुद्रस्य कर्मणक्यपरिद्वेषस्य धर्मनिरघायाः अवस्थिरा भगवद्गस्तुरश्वमेन्नस्वादाय तनयाय मुनया वेदुष्टपशुवतमश्वानस्य मनाभव परमे वृक्षायुधन्विताय पुत्रिं वसानः चरपिनाकं विप्रजातहे विकृतविलाहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽन्यमस्मन्निवमुक्तदाः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवस्ता हेतयः तासामेषा न भगवत्पराचे नामका कृते सहस्राणि सहस्रदाय तेषागं सहस्रयोजने मदन्वानि तन्वसे अस्मिन् महत्यर्णवे अन्तरिक्षे भवानि नीलग्रीवाश्रीगन्धा सर्वाक्षमाचराः नीलग्रीवाश्रीगन्धाः ये वृक्षेषु तस्मिन्नरा नीलग्रीवा विलाहुता नामधिपति एकदापदिलक्षः लब्धा यद्विलः एतीर्थानि पुतरन्ति सुभावन्तानि शक्तिनः न एतावन्तस्तभोयागं स्वस्ति
वचनं वाचं मे गयामि जय मंगलम जय नमः पार्वती पदवे जय मंगलम जय नमः पार्वती पदवे शिव हर हर महा